हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी एजुकेशन पॉइंट में। आज हम राजस्थान कला संस्कृति के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जनजाति, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से 1 या 2 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हम राजस्थान जनजाति के टॉप 37 महत्वपूर्ण प्रश्नों की विशेष चर्चा करेंगे। अब एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, जो भी छपेगा यहीं से छपने वाला है, इसलिए अंत तक क्लास में बने रहे। स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, किस मेले को सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है? बहुत बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, इसलिए ये ध्यान से देखना। मानगढ़ मेला, कपिलधारा मेला, कपिल मुनि मेला या फिर कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कपिलधारा मेला। प्रश्न संख्या पहले का सही आंसर हो जाएगा बी। कपिल धारा का मेला सीताबाड़ी बारा में प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को भरता है, यह आप याद रख लेना। इस मेले को सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। पहली चीज, सहरिया जनजाति का कुंभ कौन से मेले को कहते हैं? कपिल धारा मेला। कपिल धारा मेला कहाँ पे भरता है? तो सीताबाड़ी बारा में। और अगर पूछे कि कब भरता है? कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। प्रश्न संख्या 2, राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिसे भारत सरकार ने आदिम समूह जनजाति में शामिल किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बहुत बार ये पूछा भी गया है। कथोड़ी, सहरिया, भील या ग्रासिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति अत्यधिक पिछड़ी होने के कारण राजस्थान की एकमात्र इस जनजाति को भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह में शामिल किया है, यह आप याद रख लेना। प्रश्न संख्या 3, भीलों में वर्ग के द्वारा चुकाए जाने वाला कन्या मूल्य कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। झगड़ा, झापा, दापा या नाता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दापा। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है भील। राजस्थान में सर्वाधिक भील बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर जिले में स्थित है। तो प्रश्न संख्या 3 का सही आंसर हो जाएगा सी, दापा। प्रश्न संख्या 4, कौन सी जनजाति मूल रूप से गुजरात से बड़ौदा के निकट चैन पाटिन क्षेत्र से जुड़ी हुई है? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रासिया। प्रश्न संख्या 4 का सही आंसर हो जाएगा ग्रासिया। क्यों हो जाएगा? यह जनजाति राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। एक आप ये चीज याद रख लेना, मांड जो लकड़ी से बना अतिथि गृह होता है उसको क्या कहते हैं? मांड कहते हैं। और तीसरी बात यह है, सहलोद ग्रासियों का बड़ा मुखिया होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ग्रासियों के मुखिया को क्या कहते हैं, तो इसका आप याद कर लेना। ग्रासिया को मुखिया को क्या कहते हैं? सहलोद ग्रासिया के मुखिया को कहते हैं। प्रश्न संख्या 4 का सही आंसर हो जाएगा ए, ग्रासिया। प्रश्न संख्या 5, बीज और माला किस जाति के वर्ग है? कौन सा पूछा है? बीज पूछा है और माला किस जाति के वर्ग है, मतलब इनमें से कौन सी जाति है जिनकी उपजाति या जिसकी शाखा है, जैसे भीलों की है, मीणाओं की है, कंजरे या सासी? कौन सी जनजाति की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सासी, डी। इस जनजाति की उत्पत्ति जो है वो सासमल से मानी जाती है। सर्वाधिक निवास जो है भरतपुर और झुंझुनू में करते हैं, ये भी आप याद रख लेना। प्रश्न संख्या 5 का सही आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 6, भाकर बावजी का संबंध किस जनजाति से है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कंजर, सासी, डामोर या ग्रासिया? तो प्रश्न संख्या 6 का जो आंसर होने वाला है वो होगा डी। इसका आंसर हो जाएगा भाकर बावजी का संबंध है बी, सासियों से। किससे है? सासी से। प्रश्न संख्या 6 का सही आंसर हो जाएगा बी, सासी। सासी जनजाति में जो चोरी को विद्या माना जाता है और होली व दिवाली कंजरों का प्रमुख त्योहार है, यह भी साथ में आप याद रख लेना। प्रश्न संख्या 7, भीलों में किस संप्रदाय की मान्यता है? चरणदासी, लालदासी, जसनाथी या उंदजादिया?
या उनंद्रिया। प्रश्न संख्या 7 का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, क्योंकि भगत पंथ भी भीलों से संबंधित है, जिसकी स्थापना गोविंद गिरी ने की थी। ये आप एक याद भी कर लेना। प्रश्न संख्या 8, भीलों में तलाक की प्रथा को कहलाती है। भीलों में तलाक की प्रथम कहलाती है, प्रथा कहलाती है। तो प्रश्न संख्या 8 का सही आंसर हो जाएगा, क्या कहलाती है भीलों में? यह कहलाती है छेड़ा फाड़ना। तलाक की प्रथा कहलाती है छेड़ा फाड़ना। और इसमें बता देता हूं, जो दापा है वह वधु का मूल्य दापा कहलाता है। डोहल है, बुजुर्ग व्यक्ति को ये डोहल कहते हैं। और तीसरा है बड़ालिया। भील मीणा जनजाति में विवाह की मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति बड़ालिया कहलाता है। प्रश्न संख्या 9, जन्म के आधार पर गरासिया कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न संख्या जो 9 का सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, 2। पहला, इसमें दो कौन कौन से होते हैं? उसमें पहला है गमेती गरासिया, जो भील पुरुष व गरासिया महिलाओं की संतान होती है वह गमेती कहलाते हैं, गमेती गरासिया कहलाते हैं। दूसरा है भील गरासिया, गरासिया पुरुष व भील महिला की संतान होती है वह भील गरासिया कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 9 हो गया। प्रश्न संख्या 10, सहरिया पुरुषों का साफा कहलाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सहरिया पुरुषों का जो साफा है वह खपटा कहलाता है। क्या कहलाता है? खपटा। मतलब सहरिया जो जनजाति होती है उसमें खपटा, साफा को खपटा बोला जाता है। ये आप याद कर लेना। सहरिया पुरुषों का साफा खपटा कहलाता है। रेजा महिलाओं का वस्त्र, रेजा जो है ये रेजा है, इसके बारे में देख लो। रेजा जो है महिलाओं का वस्त्र विवाह पर पहने जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? रेजा। ये भी आप याद रख लेना। प्रश्न संख्या 11 है, कुकड़ी की रस्म किस जाति में प्रचलित है? सांसी, कथोड़ी, डामोर या भील? तो प्रश्न संख्या 11 का सही आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ए, सांसी। सांसी शब्द की उत्पत्ति सास वंश से हुई है, यह भी आप याद रख लेना। सांसी जाति जनजाति में शामिल है। और कुकड़ी की रस्म विवाह के उपरांत लड़की की चरित्र की परीक्षा होती है, यह भी आप याद रख लेना। प्रश्न संख्या 11 का सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 12, राजस्थान में सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति है? मीणा, भील, गरासिया या सहरिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मीणा। सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति कौन सी है? मीणा। प्रश्न संख्या 12 का सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 13, कथोड़ी जनजाति के समाज के मुखिया को कहा जाता है? तो एक मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले सहलोत बताया था। कौन सी जनजाति का मुखिया को सहलोत कहते हैं? आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताइए, अभी मैंने आपको बताया है। और दूसरी चीज, कथोड़ी जनजाति के समाज के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो कथोड़ी जनजाति के मुखिया को सी, नायक कहा जाता है। कथोड़ी नायक, ये याद कर लेना। और तीसरी बात, इस जनजाति में नाता प्रथा, जो तलाक प्रथा होती है, विधवा पुनः विवाह तथा मृत्युभोज आदि की प्रथा प्रचलित होती है। कौन सी जनजाति में? कथोड़ी जनजाति में। यह आप जरूर याद रख लेना। प्रश्न संख्या 14, कथोड़ी जनजाति के घर को कहा जाता है? खोलरा, मेवासे, फला या गमेती? तो प्रश्न संख्या 14 का सही आंसर आप मुझे बताइए। प्रश्न संख्या 14 का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा खोलरा। कथोड़ी जनजाति के घर को कहा जाता है क्या? खोलरा। कथोड़ी जनजाति जंगलों में विचरण करती है। यह अस्थायी और घुमक्कड़ जनजाति है, यह आप याद रख लेना। जंगलों में घास फूस से निर्मित जो घर होते हैं उसको क्या कहते हैं? ये खोलरा कहते हैं। प्रश्न संख्या 15, राजस्थान में कत्था तैयार करने वाली जनजाति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कथोड़ी जनजाति। कथोड़ी जनजाति के बारे में आप याद करना। कथोड़ी मूलतः महाराष्ट्र राज्य की जनजाति है। वह जनजाति बंदर का मांस खाती है एवं शराब का सेवन करती है। मुख्य व्यवसाय कत्था तैयार करना है। प्रश्न संख्या 16, गरासिया समुदाय का सबसे बड़ा मेला है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा मेला है? आप मुझे ये बताइए। प्रश्न संख्या 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनखारो मेलो। ये मनखारा मेला कहाँ है? तो यह भाखड़ क्षेत्र सिरोही में भरता है मनखारा मेला। ये गरासिया समुदाय का सबसे बड़ा मेला है। गरासिया जनजाति में प्रेम विवाह का सर्वाधिक प्रचलन है, यह भी आप याद रख लेना। प्रश्न संख्या 17, गरासिया समुदाय में मृत्यु भोज को कहा जाता है? तो प्रश्न संख्या 17 का सही आंसर हो जाएगा कांधिया। क्या हो जाएगा? कांधिया। मृत्यु भोज को क्या कहते हैं ये लोग? कांधिया कहते हैं। कांधिया या मेक, कांधिया भी बोल सकते हो आप, इसको क्या बोल सकते हो? मेक भी कह सकते हो। गरासिया समुदाय में मृत्यु भोज को घंटी घरों में हाथ से प्रयुक्त होने वाली चक्की, उसका प्रयोग किया जाता है। हलेर, घंटी वाली तो आपको बता दिया, हाथों में, घरों में हाथों से प्रयुक्त होने वाली जो चक्की होती है उसको घंटी ये कहते हैं, घंटी। प्रश्न संख्या, और इसमें आप ये हलेरन जो है उसको देख लो। हलेरन किसको कहते हैं? गरासिया समुदाय की सामाजिक संस्था होती है उसको हलेरन कहते हैं। और हुरे किसे कहते हैं? गरासिया समुदाय में मृतक की याद में बनाए गए स्मारक को हुरे कहते हैं। ये भी आप याद रख लेना। प्रश्न संख्या 18, गरासिया समुदाय में मांड्रिक होते हैं। क्या चीज होती है मांड्रिक? प्रश्न संख्या 18 का आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मध्यम वर्ग के लोग। मध्यम वर्ग के लोग को क्या कहते हैं? मांडरिया कहते हैं। गरासिया समुदाय में समाज के 3 वर्ग होते हैं, मोटी न्यायत और नेनेकी न्यायत, और तीसरा है निचली न्यायत। तो इसमें सही हो जाएगा उच्च वाले, मोटी वाले तो उच्च वर्ग के लोग हो जाएंगे जिसको बबोर हाइगा कहते हैं, और दूसरा है मध्यम वर्ग के लोग, तीसरा है निम्न वर्ग के लोग। प्रश्न संख्या, जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं उनको क्या कहते हैं? मांडरिया। इसका ये भी आप देख लेना, याद कर लेना। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से गरासिया जनजाति का सबसे पवित्र स्थान है? बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन संख्या 19, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गरासिया जनजाति का सबसे पवित्र स्थान क्या है? नक्की झील, जो कहाँ पे स्थित है? माउंट आबू सिरोही में स्थित है। नक्की झील माउंट आबू सिरोही को गरासियों की गंगा कहा जाता है। आप ये याद कर लेना, कौन सी झील है जिसको गरासियों की गंगा कहा जाता है? ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है, ये आप याद कर लेना। इस झील में गरासिया समुदाय के लोग अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन करते हैं, ये भी आप याद रख लेना। प्रश्न संख्या 20, कंजर जनजाति की कुल देवी है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोगनिया माता। अगर मैं बात करूं तो जोगनिया माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो जोगनिया माता का प्रमुख जो मंदिर है भीलवाड़ा जिले में स्थित है। कंजर जाति की आराध्य देवी की बात करें तो चौथ माता व कतंजी माता सवाई माधोपुर में स्थित है, ये भी आप थोड़ा याद रख लेना। प्रश्न संख्या 21, सहरिया जनजाति की बस्ती को कहा जाता है? सहराना, सहरोल, हथाई या गोत्र? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सहराना। बस्ती को क्या कहते हैं गरासियों में? सहराना। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22, डामोर जनजाति मूलतः किस राज्य की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, गुजरात, न कि राजस्थान। ये भी आप जरूर याद रख लेना। प्रश्न संख्या 23, और डामोर जनजाति के बारे में मैं आपको बता देता हूं। इस जनजाति के लोग अपनी बोलचाल, वेशभूषा, आभूषण, संस्कृति व सभ्यता को दृष्टि में गुजराती संस्कृति से प्रभावित है। डूंगरपुर में ज्यादातर सिमलवाड़ा तहसील डामोर जनजाति का प्रमुख क्षेत्र है, ये भी आप याद रख लेना। अतः इस क्षेत्र को डामरिया भी कहते हैं। कौन से क्षेत्र को? सिमलवाड़ा तहसील को, जो डूंगरपुर में स्थित है। और इसके बाद में बांसवाड़ा में भी कुछ लोग स्थित है, या फिर उदयपुर में भी स्थित है। 23वां प्रश्न के बारे में देखो, डामोर जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इस जनजाति के पंचायत मुखिया को मुख्य या मुखी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुखी कहा जाता है। इस जनजाति के परिवार पूर्णतः एकांकी होते हैं। इस जनजाति की भाषा मराठी है। इसमें से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इस जनजाति की भाषा मराठी है। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इस जनजाति की जो भाषा है वह गुजराती है। मैंने अभी आपको बताया था कि डामोर जनजाति की मुख्य जो राज्य है कहाँ से है, तो वो गुजरात से है। जनजाति मूलतः किस राज्य की थी? डामोर जनजाति कौन से राज्य की थी? तो गुजरात राज्य की थी। प्रश्न संख्या 24, सहरिया जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य है?
इन 4 कथनों में 3 असत्य है और 1 सत्य कथन है। किसके बारे में? शहरी जनजाति के बारे में। तो मैं आपको बता देता हूं, ये सभी सत्य है, उपयुक्त सभी। इसमें आ जाएगा डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 25, मीणा जनजाति में गांव का मुखिया कहलाता है? मीणा, कथोड़ी, कंजर, भील, डामोर, इन सब के मुखिया को आप याद कर लेना, ये सभी पूछे जा चुके हैं। कथोड़ी जनजाति के मुखिया के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। और आप ये अगला याद करो, कौन सा? मीणा के मुखिया को क्या कहते हैं? तो मीणाओं के मुखिया को कहते हैं पटेल। और मीणा जनजाति की 2 उपशाखाएं हैं या 2 जाति। मीणा जनजाति के घर को क्या कहते हैं? ये भी आपको याद करना है। क्या कहते हैं? मेवासे। क्या कहते हैं? मेवासे। अगर बात करें मीणा जनजाति की, दो शाखाएं हैं, एक जमींदार और एक है चौकीदार। कौन कौन सी है? एक तो है चौकीदार, चौकीदार मीणा, और एक है जमींदार मीणा। ये आप याद रख लेना। प्रश्न संख्या 26, डेपाड़ा क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, भील पुरुषों की कमर से घुटनों तक पहने जाने वाली तंग धोती को कहते हैं डेपाड़ा। और फेटा, ये भी याद कर लेना, भीलों का साफा होता है उसको फेटा कहा जाता है। और पीलिया के पीले रंग का लहंगा को कहते हैं भील महिलाओं की विशेष जो चोली होती है उसको अंगरूठी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंगरूठी। ये आप याद कर लेना। ये जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। इनमें से 1 या 2 प्रश्न आपको हूबहू ऐसे के ऐसे एग्जाम में मिल जाएंगे। भीलों के घर को कहा जाता है? तो इसमें आपको मैंने पहले ही भी बता दिया था। आप मुझे इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कू। भीलों के घर को क्या कहते हैं? कू। अब इसके बाद में आप देखो कि भीलों का घर होता है उसको कू कहते हैं या टापरा कहते हैं, या उसको क्या कहते हैं? टापरा। एक तो ये याद कर लो। दूसरी चीज है फला किसे कहते हैं? तो फला बरामदा, जो डालिया होती है ना, डालिया कई घरों का मोहल्ला फला कहलाता है और कई फलों का समूह पाल कहलाता है। ये आप याद कर लेना। प्रश्न संख्या 28, मीणा जाति के आराध्य देवता है? मीणा जाति के जो आराध्य देवता है वो कौन है? भूरिया बाबा। भूरिया बाबा का मंदिर कहाँ स्थित है? भूरिया बाबा मीणा जनजाति के आराध्य देवता हैं। इनका प्रमुख जो मंदिर है वह नाना रेलवे स्टेशन पाली से 10 किलोमीटर दूर चांदील की पहाड़ी सिरोही में स्थित है। ये आप याद कर लेना। कौन सी पहाड़ी? चांदीला की पहाड़ी। चांदीला की पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? सिरोही में स्थित है। ये आप याद रख लेना। प्रश्न संख्या 29, बुज देवता किस जनजाति के लोक देवता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मीणा, क्योंकि बुज देवता मीणा जनजाति के कुल देवता हैं। जीर्ण माता, रेवासा, धाम सीकर कुछ मीणाओं की आराध्य देवी एवं कुछ मीणाओं की कुल देवी है। ये भी आप याद कर लेना। प्रश्न संख्या 30 है, निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध मत्स्य अवतार से माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीणा। मीणा जनजाति का गण चिन्ह मीन यानी मछली है। मीणाओं का उल्लेख मीणा पुराण या ग्रंथ मत्स्य पुराण ग्रंथ से मिलता है, जो इन्होंने किसने लिखा था? मुनि मगन सागर जी ने लिखा था। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 31, ताराभात की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है? इसका लगा लेना और ये प्रश्न रट लेना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, आदिवासी स्त्रियों की, क्योंकि ताराबाद की ओढ़नी आदिवासी युवतियों की प्रिय ओढ़नी है, जिसमें जमीन भूरी लाल व किनारों का छोर काला होता है। ये भी आप याद रख लेना। प्रश्न संख्या 32, राजस्थान के किस जिले में सहरिया जनजाति केंद्रित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12, क्योंकि सहरिया जनजाति जो है राजस्थान की एकमात्र आदिवासी व प्राचीन जनजाति है जो 12 जिले में किशनगंज व शाहबाद नामक स्थानों पर निवास करती है। कौन कौन से? किशनगंज और शाहबाद, जो कहाँ पे है? 12 में। सहरिया वाल्मीकि को अपना आदि गुरु मानती है। अपना आदि गुरु किसको मानती है? वाल्मीकि को। यह भी आप याद कर लेना। प्रश्न संख्या 32 का सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 33,
भीलों की भाषा में देपाड़ा क्या है? तो मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि इसका आंसर हो जाएगा तंग धोती। प्रश्न संख्या 33 हो गया। प्रश्न संख्या 34, भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महिलाएं। जो काले व लाल रंग का घाघरा होता है उसे क्या कहते हैं? कछाबू। भीलों की भाषा में क्या कहते हैं? कछाबू। प्रश्न संख्या 35, केरी भात की ओढ़नी किस जनजाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आदिवासी। तारा भात की ओढ़नी आए या केरी भात की ओढ़नी आए, दोनों में आपको आंसर आदिवासी स्त्रियों का ही करना, आदिवासी ही करना है। 20 इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है, भील पुरुषों द्वारा अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर क्या पहना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोथिया, जिसको साफा भी कहते हैं। पोथिया या पाथिया, पोथिया या पातिया। पोथिया भीलों के सिर पर सफेद साफा पोथिया कहलाता है। प्रश्न संख्या 37, भीलों में छेड़ा पाड़ना कहलाता है क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, तलाक। दोस्तों, आज ये 37 प्रश्न आपको जनजाति के महत्वपूर्ण करवाए गए हैं। इनमें आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आप मुझे कमेंट को बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं।